हेलो, सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चाय पानी पी लीजिए सभी बच्चे, और टेबल कुर्सी पे बैठिए, 90 डिग्री एंगल पे बैठिए, पेन लेकर के बैठेंगे सभी। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कोणों के बारे में बताया था, केंद्रों के बारे में, सॉरी। और केंद्र मैंने 4 प्रकार बताए थे: केंद्रक, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न। सभी बच्चे पेन कॉपी निकाल लीजिए और खुद करने का प्रयास करो। करो भाई सभी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 18, डायरेक्ट 18 नंबर का प्रश्न, बाकी के कहाँ गए। मैं ऐसे चलता हूँ भाई, अंट संट पढ़ाता हूँ मैं। फिक्स श्री गणेश हम 18 नंबर से कर रहे हैं, 1 से 18 तक नहीं कर। ठीक है ना भाई, ये हम ऐसे ही पढ़ाते हैं जिग जैग तरीके से। ठीक है, पढ़ो, करो इस प्रश्न को, पढ़िए। इस प्रकार प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं ये। यदि एस और एस के बाद फिर कॉमा लग रहा है, ध्यान रखना। त्रिभुज ए बी सी, इसको त्रिभुज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ये त्रिभुज का चिन्ह है, क्योंकि अब मैं कहूं कि त्रिभुज बनाओ तो आप ऐसे बनाएंगे, और इस त्रिभुज को ऐसे बनाएंगे तो इसको वो कहते हैं जूम करते हैं। कोई हीरोइन की फोटो आ जाती है तो अच्छी लगती है, उसको हम जूम कर करके चौड़ा चौड़ा के देखते हैं, जूम करना। और ये इसको ऐसे अगर मैं और जूम कर दूं तो ये ऐसा ही तो चित्र बनेगा, तो इसको त्रिभुज बोलते हैं। या तो हिंदी में ऐसे त्रिभुज लिख दो, या फिर ऐसे चित्र, ये संकेत बना दो, बात एक ही है। ठीक है। तो यदि एस कॉमा त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और कोण ए, ये कोण का चिन्ह है। मैं हर चीज को बता रहा हूं, जैसे कि ये त्रिभुज का चिन्ह तो ऐसे होता है, लेकिन त्रिभुज में ये कोण है, तो ये कोण है, तो देखो ये क्या बचा? कोण ही तो बचा। तो ये चिन्ह किसका है? कोण का। तो इसको मैं बोलूंगा कोण ए। और अगर इसको मैं ऐसे बंद कर दूंगा तो ये त्रिभुज कहलाएगा, जो कि ये वाला चिन्ह है। तो ये कई बच्चे ये भी नहीं जानते, तो मैं ये भी बता देता हूँ ढंग से। कोण ए 50 डिग्री हो तो ये कोण BCS का मान क्या होगा? थोड़ा समझना आराम से। कभी भी जब ये प्रश्न आए ऐसा, तो सबसे पहले ये देखा करो कि इसमें कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड आपका ये है परिकेंद्र, ये है काम की चीज। परिकेंद्र है, और परिकेंद्र में पढ़ा चुका हूं आपको। अब चित्र बनाएंगे। चित्र में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, चित्र वही बनाना सादा, ऐसे ऐसे ऐसे। त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। और एस परिकेंद्र है, तो एस परिकेंद्र आप ऐसे थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसे बना देंगे। ये बिंदु है कौन सा? एस। ये मैंने एस बना दिया। इतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों में बना दोगे ये चित्र, कच्चा चित्र। ठीक है। अब देखो इधर, एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। कोण ए बराबर 50 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना डिग्री का है? ये कोण है 50 डिग्री। ठीक है सर। तो कोण BCS का मान बताइए। BCS कहाँ है भाई? अब देखो समझना, बी सी कहाँ है, सी एस कहाँ है? ये BCS का मतलब देखो, BCS मतलब ये कोण आपसे पूछा, ये वाला। समझ में आ गया सबके? BCS का मतलब बीच वाला कोण पूछा, ये वाला। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बीच वाला सी ये कहते, बोले कई टीचर बच्चे बोले ये सी कोण बताना है, तो सी तो भाई पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो कि BCS मतलब केवल ये कोण पूछा है। समझ में आ गई होगी। अब बताओ केंद्र कौन सा है, बताओ सर। केंद्र है परिकेंद्र। अब आप बताओ ये क्या आंसर होगा? करो सभी बच्चे, इतना चीज कर दी मैंने, बताओ। परिकेंद्र में मैंने 2 चीज बताई थी। क्या बताई थी बताओ बेटा? वो पहली चीज ये बताई थी, पहली चीज ये बताई थी कि टांगड़े चौड़ा करके ऐसे, टांग के बीच का कोण ये 50 है, तो ये कितना होगा पहले तो ये बताओ? 100। 50 का डबल 100। परिकेंद्र में यही बताया था मैंने। अंत केंद्र में क्या बताया था? सभी को रिवाइज करो अभी। 50 का आधा 25, 90 प्लस 25। लंब केंद्र में लंबू 180, 50 में क्या जोड़ेगा? 180, 130 आएगा। तो ये तो आ जाएगा परिकेंद्र में, ये तो 100 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे तो ये पूछा है। फिर मैंने परिकेंद्र में निकटस्थ बताया था, दूरस्थ बताया था, बताओ। परिकेंद्र में मैंने बताया था दूरस्थ। तो दूरस्थ के लिए ही तो है, देखो ये दूरस्थ ही है, देखो दूरस्थ है।
इसके लिए ये भी दूरस्थ होगा। तो आप मुझे बताओ 50 में क्या जोड़ू कि यहाँ पे 90 आ जाए, दूरस्थ कोण योग 90 बैठाना है, तो आ जाएगा 40। ये कोण 40 डिग्री, ये कोण कितना 40, और ये कोण पूछे तो इसके लिए भी दूरस्थ है, ये कोण भी 40। तो आपसे पूछा BCS का मान, तो आप आंसर बताइए क्या होगा, 40 डिग्री। ये आंसर होगा। छाप लीजिए सभी बच्चे, चित्र बना लीजिए सभी बच्चे। किताब कॉपी एक बिल्कुल प्लेन पेज की कॉपी का यूज करेंगे, उसको ऐसे प्रश्न संख्या लिख देंगे 18, फिर सॉल्यूशन लिख दो। ये क्वेश्चन आपके पास सीट में उपलब्ध है ही बस, ठीक है, ये छाप लेना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करो। ये रहा अगला प्रश्न। अब ये क्वेश्चन है 19। अब वीडियो को पॉज करो, पॉज का मतलब वीडियो को रोकेंगे और इसको खुद करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है हो जाए, अगर नहीं होता है तो वीडियो को पुनः चालू करके आगे देख लो कि कैसे हो रहा है, ऐसे गणित समझ में आएगी। पढ़िए, यदि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र, देखो ये रही कीवर्ड, मैंने क्या कहा था कि शब्दों से पकड़ेंगे। लंब केंद्र O है और कोण BAC बराबर 80 डिग्री है, तो BOC का मान आपसे पूछा गया है। तो वही बात, चित्र बनाएंगे सभी बच्चे। ये लो भाई, त्रिभुज कौन सा ABC, तो ये लो ABC का लंब केंद्र O है, तो ये ऐसे फास्ट ऐसे बना देंगे, और ये केंद्र कौन सा है O। केंद्र का नाम जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना, इसी से बात बनेगी लंब केंद्र। और यहाँ पे BAC 80 दे रखा है, थोड़ा समझना। BAC का मतलब ये रहा BA और ये रहा C, तो BAC का मतलब ये है, यानी कि ये पूरा कोण है, ये कोण कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री है पूरा कोण ऊपर का। और BOC का मान पूछा है, देखो ये रहा B, ये रहा O और ये रहा C, तो BOC का मतलब ये कोण पूछा है, ये वाला। ये बताओ सभी, ये ऊपर का ये पूरा कोण दे रखा है कुल मिला के 80 डिग्री, और ये आपसे पूछा है, और केंद्र है कौन सा, लंब केंद्र। करो सभी, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के आंसर आ गया होगा। लंब केंद्र में मैंने रटाया था क्या, अमिताभ बच्चन को आड़ा पटक के दो चीज बताई थी लंब केंद्र में मैंने, लंबु कोण योग 180, लंबु कोण योग, लंबु कोण योग कितना 180 डिग्री, एक तो ये बताई थी, और दूसरा बताया था निकटस्थ, निकटस्थ कोण योग कितना 90 डिग्री, ये बताया था मैंने लंब केंद्र में बस। तो मुझे बताओ ये 80 है, 80 में क्या जोड़ू, देखो 80 का डबल 160 तो होता किसमें, परिकेंद्र होता, तो अगर यहाँ परिकेंद्र होता तो 80 का डबल 160 होता, अंत केंद्र होता तो 80 का 40 इधर 40 इधर 90 प्लस 40 होता। लंब केंद्र है तो लंबू मतलब 180, तो यानी कि 180 करने के लिए यहाँ पे 80 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए 100, 80 और 100 का जोड़ 180, लंबू कोण योग 180, लंबू का जोड़ 180, अमिताभ बच्चन को आड़ा पटक के नापा था मैंने। तो BOC 100 डिग्री, तो 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ये 100 डिग्री आंसर। छाप लीजिए सभी बच्चे। आगे चलिए, ये प्रश्न करो, देखे सभी 20 नंबर का प्रश्न। बीस नंबर में दे रखा है त्रिभुज ABC का अंत केंद्र, ये लो साहब अंत केंद्र आ गया आपकी बार पकड़े में। अंत केंद्र कौन सा है, O है, और BOC बराबर 110 डिग्री है, तदनुसार कोण BAC कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। क्या करें, चित्र बनाओ। त्रिभुज ABC है, ये लो साहब ABC का अंत केंद्र O है, ये लो साहब अंत केंद्र कौन सा है O। BOC बराबर 110 दे रखा है, ढंग से समझो, BOC ये कोण दे रखा है 110 डिग्री।
तो आपसे पूछा तदनुसार बी ए सी कितना होगा। बी ए सी का मतलब बी ए सी, ये कोण पूरा का पूरा चाहिए। बी ए सी चाहिए ना भाई, तो बी ए सी का मतलब पूरा का पूरा कोण बताओ। पहले तो ये चेक करो केंद्र कौन सा है, अंत केंद्र है। अंत केंद्र में क्या बताया था मैंने, अंत केंद्र में मैंने बताया था यहां जो भी कोण होता था उसका आधा आधा, आधा इधर आधा इधर, और इधर होता था 90 प्लस। तो आप इस 110 की पूपाड़ी, मतलब कई बच्चे समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। इस 110 को आप क्या करेंगे, 90 प्लस में जोड़ो, यानी कि 90 में मैं क्या जोड़ू कि 110 आए। तो 90 में आप समझ गए होंगे सर 20 जोड़ दो। 90 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 110 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और 20 है तो ये 20 कहाँ से आता था, आधा टुकड़ा ये, 20 ये 20 ये, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 40 हो गया सर। इसका मतलब कौन ए बराबर कितना, तो आपका आंसर रहेगा कौन सा, ए बराबर कौन सा। आ गई होगी बात आपके समझ में। बताइए भाई, तो आंसर कितना आएगा, 40 डिग्री। छाप लीजिए सभी। जितना प्रश्न में पूछा है उतना ही तुम ये सोचो कि सर ये बताओ वो बताओ, वो उन पे ध्यान मत दो। प्रश्न जितना कह रहा है, जितना मामला आपको दे रहा है उतना ही ध्यान रखो, ठीक है। आगे चलो। ये देखो भाई, ये करो देखिए। इसको, इस प्रश्न को कई बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ लेते हैं, और जो बेसिक से करते हैं जब इसका चित्र बनाते हैं तो इतना खतरनाक चित्र बनाते हैं और फिर मुंह बिगाड़ के आ जाते हैं एग्जाम हॉल से, हो ही नहीं पाता। तो पहले तो कोशिश करो इस प्रश्न को करने की। फिर मैं बताता हूँ। देखिए अभी क्या है मामला। यदि एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में ए अधिक कोण है। सबसे पहले तो ये अधिक कोण क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करो कि अधिक कोण क्या होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री से अधिक अधिक कोण, 90 डिग्री से कम न्यून कोण। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका लंब केंद्र, हमारा तो ये काम की चीज है। तदनुसार यदि BOC बराबर 54 डिग्री दे रखा है, BOC बराबर कितना दे रखा है, 54 डिग्री, तो BAC का मान आपसे पूछा है। चित्र बनाओ, क्या करेंगे देखिए भाई। ये अधिक कोण के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो सादा जैसे करते आए हो ना वैसे ही करो। ABC, ऐसे ऐसे ये केंद्र हो गया। केंद्र कौन सा, लंब केंद्र। कौन सा केंद्र, लंब केंद्र। और लंब केंद्र के बाद आपको यहां पर देख क्या रखा है, ये लंब केंद्र O उसका लंब केंद्र है, तो O हो गया लंब केंद्र। और फिर दे रखा है प्रश्न में यदि BOC 54 डिग्री है, BOC ये कोण कितना डिग्री है, 54 डिग्री। BOC 54 है, ध्यान रखना। और BAC पूछा है, BAC B A और C, यानी कि ये पूरा कोण पूछा है, BAC पूरा कोण बताओ। बताओ लंब केंद्र बताओ। लंब केंद्र के लिए तुम ये मत ध्यान रखो ये को कैसे आएगा, ऐसे नहीं, तुम ये ध्यान दो ये लंब, तो मैंने लंबू केंद्र पढ़ाया था। लंबू में मैंने लंबू की जो आड़े पटक के अमिताभ बच्चन को नापा था वो 180 डिग्री था, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 180 बैठना चाहिए। अब 180 में से 54 ये है, तो अब 180 में से अगर मैंने 54 घटाए,
10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2, 126। तो ये कोण 126 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो यानी कि कोण ए बराबर 126 डिग्री, बस खत्म, यही आंसर है। आप लीजिए सभी बच्चे। अब कई कहेंगे कि सर ये तो 54 डिग्री दिख ही नहीं रहा, 54 डिग्री तो बहुत कम होता है। तो ये चीज इसलिए आ रही है, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अधिक कोणीय त्रिभुज, अगर इसका बेसिक चीज चित्र बनाएंगे तो बहुत मतलब पांखड़े बिगड़ जाएंगे, इसके प्रश्न सॉल्व होने में नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको तो आंसर से मतलब है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा वो बाद की बात है। चलिए आगे, ये देखो, ये करो बेटा, देखिए कौन करता है ये, जो करेगा ये प्रश्न उसको, जो 1 रुपए की जो 16 मिठाई आती है, पहले आती थी, उसको मैं फोड़ करके उसका 10वां भाग दूंगा। करो देखे सभी, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई क्या है मामला। त्रिभुज एबीसी के कोण एबीसी तथा कोण एसीबी के आंतरिक द्विभाजक परस्पर ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बीओसी बराबर 110 डिग्री हो तो कोण बीएसी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब तक के प्रश्नों में शानदार प्रश्न ये है, लगाओ चांद सितारे। क्यों है शानदार? देखो भाई, चित्र बनाओ त्रिभुज एबीसी, ये लो साहब, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी, देखो ये त्रिभुज एबीसी है, ये कोण एबीसी है। कोण एबीसी का मतलब समझ रहे हैं, ए बी सी मतलब ये कोण, तथा एसीबी, एसीबी का मतलब ए सी बी मतलब ये कोण के आंतरिक द्विभाजक, यानी कि इस कोण का आंतरिक द्विभाजक और बाह्य द्विभाजक अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, चिंता मत करो। कि आंतरिक द्विभाजक का मतलब, इस कोण का आंतरिक द्विभाजक मतलब ऐसे आधा, और इस कोण का आंतरिक द्विभाजक मतलब इसका आधा, परस्पर ओ पर मिलते हैं। ये लो भाई साहब, ये परस्पर मिल गए, कहां पर? ओ पर मिल गए सर। तदनुसार यदि बी ओ सी 110, बी ओ सी यानी कि ये कोण 110 डिग्री, तो बी ए सी बताओ, बी ए सी मतलब ये पूरा कोण बताओ, ये आपसे पूछा है। बताओ, देखे वीडियो को पॉज करके करो, देखे अब आगे, इतना बता दिया मैंने। अब आप इसमें नियम लगाएंगे पता नहीं क्या, तो एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपके कि गुरुजी इसमें नियम लगाएं कौन सा, अंतः केंद्र का लगाएं, परिकेंद्र का लगाएं या लंब केंद्र का लगाएं। कहीं दे नहीं रखा, ना तो अंतः केंद्र दे रखा है, ना परिकेंद्र दे रखा है, ना लंब केंद्र दे रखा है। बेटा इसी कारण मैंने डिटेल में पढ़ाया था तुमको, नहीं चाहता तो मैं लास्ट में जो मैंने 3 चित्र बना करके बताया था वो मैं रटवा देता तुमको, लेकिन इसीलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आप यहाँ पर कुछ ना तो लंब केंद्र दे रखा है, ना अंतः केंद्र, ना परिकेंद्र दे रखा है। ये इसलिए दे रखा है मामला, क्योंकि इसने मामला, ये ऐसी बात है, मैं आपसे कहूँ क्या कि बेटा रात को मेरे को एक सपना आया। गुरुजी क्या आया सपना? अरे सपने में एक आदमी दिखा मेरे, और उस आदमी ने गले में सांप लपेट रखा था, खाल के कपड़े पहन रखे थे, यो ऐसे 3 थे, त्रिशूल था हाथ में। अब तुम समझ गए होंगे कौन दिखा है। आप समझ गए कि गले में सांप था, ये तो शंकर भगवान की बात कर रहे हैं। तो एक हिंट है बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि मैंने क्या कहा कि मुझे रात को सपने में शंकर मतलब वो सांप दिखा, गले में सांप था, त्रिशूल था, इसका मतलब शंकर भगवान की बात कर रहा है। इसी प्रकार ये प्रश्न में देखो, प्रश्न में सरेआम कह रहा है कि कौन एसीबी, कौन एबीसी का आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक द्विभाजक का मतलब इस कोण का अंदर ये द्विभाजक और इसका द्विभाजक। और ऐसा काम कहाँ किया था मैंने भाई? कोणों का आधा कहाँ किया था बताओ? कोणों का आधा किया था मैंने अंतः केंद्र में। किसमें किया था? अंतः केंद्र में। तो ये अंतः केंद्र शब्द मैंने कैसे लिखा? इसके कारण लिखा है, कोणों का आधा तो अंतः केंद्र में होता है। मैंने खूब लिखाया था कि अंतः केंद्र का मतलब कोण अर्धक, और कोण अर्धक का मतलब अंतः केंद्र।
रटेंगे ऐसे, मैंने कहा था दोनों रटो। अंत केंद्र मतलब कौन अर्धक मतलब अंत केंद्र, बस। और अंत केंद्र में तो हम जानते हैं गुरु जी कैसे, कि यहाँ जितना भी कोण होता था उसका आधा आधा, ऐसे ये ऐसे पूरा चित्र ऐसे बनेगा, तो आधा इधर आधा इधर, और इधर 90 प्लस वो, तो ये 110 का फिर वही करो। 90 में क्या जोड़ेंगे 110 आ जाए सर 20, 90 में 20 जोड़ूंगा 110 आएगा, तो इसका मतलब ये टुकड़ा 20 इधर से है 20 इधर, तभी तो 20 इधर 20 इधर, अंत केंद्र कौन अर्धक तो तभी होगा। 20 इधर 20 इधर, 90 प्लस 20, और 20 और 20 इधर कितना आ गया 40। तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना होगा बेटाओ, 40 डिग्री। छाप लो सभी। तो इस प्रकार प्रश्न आते हैं एग्जामों में जिनको तुम छोड़ के चले जाते हो, थोड़ी सी चीज के चक्कर में तुमने ये चीज को माथे पे चढ़ा रखी है। चलो साहब, ये चीज वही है, बात समझ में आ गया। तो इन शब्दों का फेर है, बस बस शब्दों का फेर है, घुमाता है प्रश्न थोड़ा बहुत, वो ढंग से पढ़ना है। यानी कि आपने देखा होगा कि पहले गाना ये था कि ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में, ए काश कहीं, ऐसा था सिस्टम। उसी को मॉडिफाई करके मीणावाटी सॉन्ग आपने सुना होगा राजस्थान का, अगर कोई है तो, दो दिल होता सीना में तकलीफ न होती जीवा में, तो वो चीज है बेटा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है मामला, तो वो चीज है, गाना वही है, ठीक है। लेकिन ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोई अंग है नहीं, हमारा किडनी का सिस्टम ऐसा है, अगर दो में से एक खराब हो जाए तो एक जीवित रह सकता है। हार्ट एक ही है, और जो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हार्ट ऐसे ही हो, कई बच्चे जो आशिक होते हैं ना, ये इसको कहाँ रखूं, पेन को इधर, ऐसे कैसे बनाते हैं मेरे से, तो आप बनाना ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं, जो नया नया युगल। मेरी शादी हुई थी ना, तब उसमें भी कई मतलब फोटोग्राफ है ना, सर प्लीज थोड़ा सा ऐसे, भाभी जी थोड़ा सा मुस्कुराओ ऐसे करके, तो ऐसे मेरे को ये कहा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे से फोटोग्राफर ने एक फूल ला करके दिया, बोलो सर आप ये घुटने टेक करके भाभी जी को, मैं चांटा दौड़ दूंगा ज्यादा, अभी से मतलब शादी हुई नहीं, पूरे फेरे पड़े नहीं, अभी से घुटने टिकवा रहा है, बंद कर, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। अरे भाई साहब सॉरी, तुम करो, तुम वो समझ गया ये खतरनाक आदमी है। तो मैं बात कर रहा था, ऐसे फोटोग्राफर में देखता हूँ ऐसे करके, ये कई बार ऐसे, तो ये बोले ये क्या है, मैंने पूछा है कई बार, मैंने ये क्या है, बोले ये दिल है। मैं, तूने देखा है क्या? बोले नहीं, मैंने साइंस पढ़ी है, बोले नहीं, मैं तभी तो ऐसे कर रहा है, ये मूत्राशय होता है, ये ऐसी आकृति मूत्राशय की होती है, ये कर्म ठोक तो दिल नहीं है, मूत्राशय बता रहा है, अब तू सोच ले तेरा लेवल किधर है। ये है बात। चलो ये हंसाने के लिए मैं कर देता हूँ बेटा, आगे चलो। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कीजिए सभी। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझिए क्या कह रहा है ये। एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण बी तथा कोण सी के बाह्य द्विभाजक कहा उसने, अगर वो आंतरिक द्विभाजक कह देता तो प्रश्न बन जाता वही अभी जो कराया था वैसे। लेकिन इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद कराता हूँ, अभी थोड़ा रुकिए, जस्ट अभी करा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये भी ऐसा ये करम ठोक, ये करो एक बार, फिर बताते हैं वो क्वेश्चन भी, पहले ये करो फिर वो बताते हैं। ये करो, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और
त्रिभुज OBC बराबर 35 डिग्री हो तो BPC आपसे पूछा गया है। करो इस प्रश्न को पहले। क्या कह रहा है ABC, ये लो सब त्रिभुज ABC, थोड़ा फास्ट बनाया करो ABC ऐसे। ABC का परिकेंद्र कौन सा है O, तो ये परिकेंद्र O, ये O परिकेंद्र हो गया। OBC आपसे OBC दे रखा है, OBC ये कौन कितना दे रखा है प्रश्न में 35 डिग्री, 35 डिग्री। और तो BPC आपसे पूछा, BPC किधर गया भाई साहब, ये कर्म ठोक कहीं ना कहीं गड़बड़ दे रखी है, इस BPC की जगह A आएगा, BAC होना चाहिए जहां तक, अभी चेक कर लेते हैं, देखें BAC होगा शायद, BAC मतलब ये कौन परिकेंद्र है ना, बिल्कुल यही होगा। सही कर लो इसको भाई, BPC कर लो, इसको BAC कर लो, सॉरी परिकेंद्र। P तो कहीं है ही नहीं त्रिभुज में, सब वो ही तो कहाँ से आ जाएगा, P तो A आएगा। BAC बताओ, BAC बताओ, BAC करो देखे सभी। ये कौन 35 है, BAC का मतलब BAC यानी कि ये कौन बताओ। परिकेंद्र का मतलब एक तो ये जो होता है उसका डबल, लेकिन सर है ही नहीं, ना तो ये है ना ये है, कोई बात नहीं। दूसरा लॉजिक बताया था मैंने, निकटस्थ है दूरस्थ, दूरस्थ, दूरस्थ कोण योग, दूरस्थ कोण योग कितना बताया था बेटा, बोलो सभी 90 डिग्री। तो इसमें 35, तो क्या बताओ, इसमें ऑप्शन में भी शायद आंसर नहीं मिलेगा, क्या पता। 55 डिग्री है ही नहीं ऑप्शन में, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। 55 डिग्री, 55 और 35 अगर देखेंगे तो 90 होता है। 55 और 35 जोड़ेंगे तो 90 होता है। अगर वो, चलो मैं सारी चीज बता देता हूँ, अगर वो ये पूछता है जब तो आंसर ये है, और अगर वो क्या पता BAC पूछ ले, हाँ BAC ये पूछा हुआ शायद, BOC। वापस समझिए, अगर ये पूछता है तो 55, कैसे 55, क्योंकि ये 55 है तभी तो दूरस्थ कोण योग 90, 55 में मैं 35 जोड़ूंगा तभी तो 90 आएगा, तो ये तो हो गया 55। लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे तो आप कहेंगे सर परिकेंद्र है तो 55 का डबल, तो 55 का डबल कितना होगा बताओ, 110, जो कि ऑप्शन में है, 55 नहीं है। इसका मतलब ये प्रश्न में आपसे, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, इसको सही करो, इसको पूछा है BOC, O करो, इसको O कर लो, जिससे ऑप्शन को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और BOC आपको 110 डिग्री दे रखा है, अब सही है। इसको O कर लो बेटा, सभी बच्चे सीट में सही कर लो, O कर लो, BOC, इसको BOC कर लो, कौन BOC, O कर लो इसको, ठीक है, छाप लो सभी। आगे चलिए बेटा, आगे चलिए, ये प्रश्न देखिए, करो ये प्रश्न कीजिए सभी। एक त्रिभुज का कोण 108 डिग्री है तथा उस त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के आंतरिक द्विभाजों के बीच का कोण कितना होगा। देखो भाई, ABC त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का कोण 108 डिग्री है, मतलब एक त्रिभुज का कोण 108 डिग्री है, मतलब एक कोण 108 डिग्री, मतलब ये दे रखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए 108 डिग्री, ठीक है। 108 से याद आया, अनुच्छेद 108 याद है क्या तुमको, बताइए अनुच्छेद 108 में क्या है, बताइए सभी बच्चे। 108 इमरजेंसी के टाइम एम्बुलेंस आती है, और 108 का मतलब ये होगा
संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन किस किस का? लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है बताओ? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। टेक्निकल टीम बंदर की तरह ना उछलें, मुझे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का, और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। आगे चलो, ये चीज आपको आनी चाहिए थोड़ी देर। अब समझिए भाई क्या दे रखा है, कोण 108 डिग्री दे रखा है, और फिर उसने ये कह रखा है कि त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के आंतरिक द्विभाजकों, आंतरिक द्विभाजकों के बीच का कोण आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो भाई, तो इस त्रिभुज के दोनों न्यून कोण, अब देखो एक कोण तो ये तो हो गया 108 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये कोण तो हो गया 108 डिग्री। अब बाकी के दो न्यून कोण कौन से बच गए? ये वाला कोण और ये वाला कोण। ये तो 108 हो गया, अब बच गया ये वाला और ये वाला। मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है सर 180, और उस 180 में से ये कोण 108 अगर है, बाकी कितने बच गए सर? 72। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 108 ये गया तो बाकी बच गए 72। इसका मतलब इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो कितना होगा? 72 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 72 और ये 108 180 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक द्विभाजक, काम की चीज पकड़ में आ गई? काम की चीज पकड़ में कैसे आएगी? आंतरिक द्विभाजक का मतलब इसका अंदर भाज, आंतरिक मतलब अंदर द्विभाजक, दो भाग कर दिए, और इसका भी आंतरिक दो भाग कर दिए। आंतरिक द्विभाजक के बीच बना कोण, यानी कि इस आंतरिक द्विभाजक, ये भी आंतरिक द्विभाजक है और ये भी आंतरिक द्विभाजक है, और इसके बीच का बना कोण, यानी ये कोण पूछा है। अब इसने कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि क्या मामला है, कौन सा। अब तो तुम ही बता दो कौन सा केंद्र है ये। सर ये कोण के अर्धक की बात हो गई, तो ये तो अंत केंद्र है। बस अंत केंद्र में गेम खेलेगा वो, ध्यान रखना। और तो सरेआम देगा कि ये परिकेंद्र है, ये फलाना केंद्र है। अंत केंद्र में वो या तो सीधा सीधा शब्द दे देगा कि अंत केंद्र है, और अगर शब्द नहीं देगा तो वो कहेगा कि इस कोणों का अर्धक, और कोणों का अर्धक का मतलब अंत केंद्र। यानी कि ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे कि कई लड़के, कई आदमी ऐसे होते हैं जिनकी मिसेज का नाम सावित्री होता है मान लो, तो वो उसको मतलब घर में कमरे के अंदर कहेंगे सावी, या फिर जानू, तो निक नेम जानू इधर आना, ठीक है। तो वो चीज वाला सिस्टम है जानू वाला, तो वो निक नेम है इसका। आंतरिक द्विभाजक यानी कोण का अर्धक, निक नेम यानी कि अंत केंद्र का मतलब कोण अर्धक। आ रही है कि बात आपके समझ में? अंत केंद्र, और अंत केंद्र में आप क्या समझते हैं बताओ? अंत केंद्र में मैंने बताया था सर क्या कि 108 है, 108 का आधा, 108 का आधा बताओ? 108 का आधा 54 डिग्री, और इधर भी 108 का आधा कितना? 54 डिग्री। 54 इधर, 54 इधर, 54 इधर, 54 इधर, है ना भाई? तो फिर इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि अंत केंद्र है तो 90 प्लस 54, और 90 प्लस 54 मैंने बता रखा है खूब। 90 प्लस 54 का मतलब 144, 90 प्लस 54 का मतलब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 144, ठीक है। तो 144 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए सभी बच्चे। किसी के समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लो, पीछे से देख लो, मतलब दोबारा वीडियो को पीछे कर लीजिए और देख लीजिए।
चलो सर, ये करो, ये प्रश्न कीजिए सभी। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 80 डिग्री दे रखा है, कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक द्विभाजक क्रमशः बीडी और सिगरेट, ठीक है, बीडी और सीडी। तो बीडीसी कितना होगा ये आपसे पूछा है। चित्र बनाइए भाई, टक 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 टक। एबीसी, कोण ए बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री। कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक, यानी कि कोण बी का आंतरिक द्विभाजक टक, कोण सी का आंतरिक द्विभाजक टक, क्रमशः बीडी और सीडी, यानी कि यहां पर जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है, डी है। तो बीडी और सीडी आंतरिक द्विभाजक हो गए। बीडीसी कितना होगा, बीडीसी, यानी कि ये कौन आपसे पूछा है। कौन कौन सा, अब बताओ केंद्र कौन सा, बताओ। केंद्र बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत केंद्र कोणों का आधा है, तो अंत केंद्र, अंत केंद्र, क्योंकि कोणों का अर्धक दे रखा है इसलिए। अब बताओ, ये 80 है, तो इसको मैं अगर ऐसे मिलाऊं तो ये 40 इधर, 40 इधर, 40 40, ठीक है। तो भाई साहब 40 इधर और 40 इधर, अब 40 इधर 40 इधर, तो इधर 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 का मतलब 130, 130 नंबर का ये छाप लीजिए सभी। ठीक है भाई, अब बीच में मैंने कुछ प्रश्न छोड़ दिए, उनको देख लेते हैं, थोड़ा समझना भाई क्या है मामला। देखो भाई क्या है मामला, देखो रिमार्क डालेंगे सभी। रिमार्क में क्या है मामला, थोड़ा समझिए। मैंने आपको 4 केंद्र के बारे में बताया। पहला केंद्र पढ़ा दिया, फिर मैंने अंत केंद्र पढ़ाया, परिकेंद्र पढ़ाया, लंब केंद्र पढ़ाया, और इसके जितने हो सकते थे थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब चैप्टर को थोड़ा आगे रफ्तार देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने अंत केंद्र को थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे अंत केंद्र को, बस फिर खत्म हो जाएगा मामला। मैंने पढ़ा दिया सारी चीजें, लेकिन अंत केंद्र को थोड़ा डिटेल में पढ़िए, कैसे समझिए। ये था मामला, ये मान लो त्रिभुज था, और ये त्रिभुज है ए, ये बी, और ये कौन सा है, सी। ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, और ये कोण 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है, सही है मामला। अब समझना भाई, मैंने क्या किया था, मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहाँ रिमार्क लिख लिया होगा आपने, मैं यहाँ लिख देता हूं, यह मैं बात कर रहा हूं अंत केंद्र की। किसकी बात कर रहे हैं, अंत केंद्र की। अंत केंद्र की मैं एक बार पुनः बात कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें हैं वो बतानी है। अब समझना भाई, अंत केंद्र का मतलब क्या होता था, मैंने ये बताया था। अंत केंद्र का मतलब ही ये होता है कि कोणों का आधा, इसका आधा और इस कोण का आधा, और जहां पर मिलते हैं वो बिंदु ही आपका अंत केंद्र कहलाता है। इस कोण का आधा भी कह सकते हैं आप, ये लो सब, इस कोण का आधा। लेकिन ये शब्द को अगर मैं ज्यादा ही डीपली अगर मैं डिफाइन करूं या ढंग से समझाऊं, तो आप ये कहेंगे कि सर इस कोण का आंतरिक समद्विभाजक और इस कोण का आंतरिक समद्विभाजक। क्यों ऐसा शब्द का उपयोग किया मैंने, समझो। मैंने ये कहा कि मैंने कहा कोण बी का अर्धक, कोण बी का अर्धक का मतलब पहली बात तो यही होता है कि जब वो कुछ भी नहीं कहे तो इसका मतलब अंदर जो कोण है उसका आधा करो। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि नहीं भाई ढंग से समझाओ कि कौन सा बी का अर्धक, तो बी तो भाई ये कोण भी बी है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे ऐसे, समझना बात को, इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे और आगे,
तो ये कोण भी बी है। तो वो ये कहना चाहता है कि बी का आधा कौन सा, ये वाला बी का आधा या फिर ये वाला बी का आधा। तो सुनना मेरी बात, कौन बी का अगर मैं कहूँ आंतरिक कौन, तो अंदर का तो ये मामला, कमरे के अंदर घुस गया ना, तो कमरे के अंदर तो कौन बी आंतरिक तो ये है, और बाह्य या बाहरी कौन बी ये है इधर वाला। तो आंतरिक कोणों का आधा ऐसा था सिस्टम। इसी प्रकार इसको अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे खिसकाऊं मैं ऐसे, तो ये कोण बाह्य कोण सी हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण सी, आंतरिक कोण सी, बाह्य कोण बी, आंतरिक कोण बी। समझ रहे हैं बात को। अब थोड़ा सा समझना, मैंने अंतः केंद्र में पढ़ाया था कि 50 का आधा 25 इधर और 25 इधर। क्लियर है सर। फिर मैंने ये भी बताया था 60 है तो 30 इधर और 30 इधर। क्लियर है। और इधर 70 है तो 35 इधर और 35 इधर। क्लियर आ रहा है क्या समझ में भाई आपके, ठीक है ना। अब सुनना, मुझे बताओ, अब थोड़ा आगे समझना, ये पूरा कोण कितना डिग्री का बताओ। सर ये तो सीधी सट लाइन है, सीधी सट, और सीधी सट का मतलब 180 डिग्री, और 180 में से अगर मैं ये पूरा घटा दूं कितना है 60 डिग्री का, तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का बताओ, 120 डिग्री का। और इस 120 का भी अगर मैं बाह्य कोण का आधा करूं, बाह्य कोण का आधा है ये, इसका मतलब 60 इधर और 60 इधर। ये बाह्य कोण का अर्धक है। ये देखो थोड़ा समझना, अर्धकों को मैं अलग कलर में, ये आंतरिक कोण का अर्धक और ये बाह्य कोण का अर्धक, ठीक है, बाह्य कोण का अर्धक, अदरक नहीं अर्धक। अदरक तो चाय में गिरती है, समझ में आ गया। और चाय आप जानते ही हैं, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, निकोटीन, और कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है सर, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी पे, बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ हैं, ये कर्नाटक की पहाड़ियाँ हैं। समझ में आ गई। कुद्रेमुख का मतलब, कुद्रेमुख का मतलब होता है संस्कृत में, कुद्रेमुख का मतलब घोड़े जैसी संरचना, जिस पहाड़ी की का मुंह घोड़ा जैसा हो, कुद्रेमुख। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ऐसे मैंने आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि क्लास में मैं बताता रहता हूँ कि ऐसे कोई पहाड़ी है मान लो, तो ये पहाड़ी में सूर्य की किरण अगर ऐसे पड़ती है तो इसकी तरफ तो पड़ती है सीधी किरण, इधर पर, तो जहाँ सीधी किरण पड़ती है वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और जहाँ तिरछी किरणें पड़ती है वहाँ चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा मामला। केरल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, भारत के साउथ, इधर की साइड केरल है, इधर की साइड तमिलनाडु है। तो केरल में मसालों का मामला बहुत तगड़ा है। अंग्रेज पुर्तगाली आए थे हमारे भारत में काली मिर्च लेने, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से वो पुर्तगाल या कहीं से वो सोना लेकर के आते थे, सोने के बदले में काली मिर्च लेके जाते थे, और इसी कारण भारत में सोना बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद सोना की चिड़िया कहलाई थी भारत। ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि भारत में एक ऐसी चीज़ थी, मतलब भारत में काली मिर्च या फिर मसाले जो भी है वो इतना तगड़े फेमस थे कि वो एक ऐसी चुंबक थी जो पूरे विश्व से सोने को आकर्षित कर लिया था। भारत ने भी बिल्कुल, यहाँ के राजा महाराजाओं ने बोले ऐसा सोने के बदले देंगे हम तो सोना रखते थे। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन आया, वापस उस सोने को ले गया, खंगाल कर दिया मामला। ये है बात। तो ये काली मिर्च की ये मामला ये था कि यूरोपीय जो थे देश वाले, वो मांस मीट ज़्यादा खाते थे, और उस मांस मीट में जब तक काली मिर्च का तड़का नहीं लगे तब तक स्वादिष्ट नहीं लगे, फीका फीका। अब तुमसे कह दें कि सब्जी में नमक पैदा ही नहीं होता भारत में, कर्जा करे, बैंक लूटे, डांका डालो, नमक तो आएगा, कि बिना नमक तो हम खा ही नहीं सकते कुछ। वही सिस्टम उनके साथ था, वो चीज़ थी। तो कभी और समय मिलेगा तब और ढंग से डिटेल में आपको बताएंगे। आगे चलो। तो ये था भाई इस कोण का अर्धक, और ये देखो ये 70 डिग्री है। अब मुझे बताओ इस 70 का आधा, सर 70 का आधा 35 35। अब 70 ये है, ये पूरा कितना है 180। अब 180 में से 70 गया तो ये कितना बच गया सर 110, और 110 का आधा करेंगे तो 55 इधर और 55 इधर। अब पूरा जोड़ो, 55 और 55 110, और 35 35 70, पूरा 180 आ जाएगा लाइन पे। आया कि नहीं आया समझ में बताओ।
अब मुझे बताओ सर, एक चीज तो चलो ठीक है समझ में आ गई, लेकिन यहाँ तो ये नीचे कुछ दिख नहीं रहा, ये मामला क्या है? मतलब यहाँ पर भी एक वो बनेगा क्या, कौन बनेगा ये ऐसे? कहने का मतलब ये है कि ये आंतरिक कोण जो थे इनको काटेंगे तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, और बाह्य कोण ये है, इनको अर्धक, सॉरी आंतरिक कोणों का अर्धक तो यहाँ पे काट रहे हैं, बाह्य कोण का अर्धक यहाँ काट रहे हैं। आंतरिक कोण का अर्धक तो यहाँ काट रहे हैं, बाह्य कोण का अर्धक यहाँ काट रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात आपके? आंतरिक कोण का अर्धक यहाँ काट रहे हैं, बाह्य कोण का अर्धक यहाँ काट रहे हैं। अब देखो इधर, ये देखो बताओ क्या है मामला। ये कोण कितना है, 50 डिग्री। अब 50 का आधा 25 इधर 25 इधर। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 90 + 25। 25 इधर 25 इधर, तो 50 का 25 25 यानी 90 + 25। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, अंत केंद्र पढ़ रहे हैं। अब ये देखो, ये भी तो त्रिभुज है एक भाई, ये भी तो त्रिभुज है। ये त्रिभुज कोई सा भी हो, ये त्रिभुज है नीचे वाला, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, ये 55 है, ये 60 है। ये कितना डिग्री होगा? ये 55 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा सर? ये होगा 65। 65 60 55 तीनों को जोड़ेंगे तो सर 180 होगा को नहीं होगा? होगा ना। ये 65 हो गया। अब सुनो मेरी बात, इस 65 के अगर मैं टुकड़े करूं, थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं, तो मैं कहूंगा सर ये 90 - 25 करके देखो, देखें 65 आता है क्या? करके देखो, देखें एक बार, 90 में से 25 घटाओ, 65 आता है। बिल्कुल 65 है। तो एक चीज समझना कि अंदर तो 90 + 25 और बाहर 90 - 25। आंतरिक कोणों का अर्धक 90 + 25। 90 प्लस मतलब इस कोण का आधा, और बाह्य कोण का अर्धक 90 माइनस। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये ज्यामिति में आगे भी आएंगे, ध्यान रखना। और आगे ये चीज ध्यान रखना कैसे क्या है मामला, कि अंदर तो प्लस हो रहा है और बाहर माइनस हो रहा है। अंदर प्लस का मतलब समझना कि आपकी जेब के अंदर पैसा आ रहा है तो प्लस, और आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस। ये ज्यामिति में कई जगह बताऊंगा मैं, अंदर प्लस का मतलब प्लस माइनस याद करने के लिए। अंदर प्लस, बाहर माइनस, देखो बाहर माइनस। तो ये कंसेप्ट था स्पेशल भाई, ये समझ लो, इसको रट लो, छाप लो सभी बच्चे इसको। और अब प्रश्न कर सकते हैं आप, ठीक है? प्रश्न क्या था, ये वाला था 23 नंबर का, 23 नंबर का। त्रिभुज एबीसी के कोण बी कोण सी के बाह्य द्विभाजक, जहां ए बी तथा ए सी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है, पी बिंदु पर मिलते हैं, बी ए सी बराबर 100 डिग्री है, तो बी पी सी का मान क्या होगा? इसको छोटा कर देते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके पास उपलब्ध होगा, सीट है आपके पास, ठीक है? अब देखो भाई, त्रिभुज ए बी सी, देखो ये मामला है, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी। कोण बी और कोण सी के बाह्य द्विभाजक का है उसने, इससे यानी कि ये कोण का आंतरिक नहीं, इस कोण का बाह्य, यानी कि ये बाह्य कोण हो गया, और इसका द्विभाजक मतलब ये लो। इसी प्रकार सी का बाह्य द्विभाजक, यानी कि ये सी का बाह्य कोण हो गया, और बाह्य कोण का द्विभाजक मतलब ये। यानी कि आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि ये चीज तो आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक द्विभाजक तो कहीं ना कहीं पढ़ा था हमने। कहाँ पढ़ा था बताओ? आंतरिक द्विभाजक कहाँ पढ़ा था? अंत केंद्र में। कौन से केंद्र में? अंत केंद्र में। वही वाली चीज है ये, उसी में बाह्य द्विभाजक ये पढ़ा था हमने। फिर इसने क्या कह रखा है आगे, ए बी और ए सी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया। ए बी, ये थोड़ा ये नाटक दे रखा है इसने कि ए बी है, तो ए बी को तो कहाँ तक, ए बी को तो ई तक बढ़ा दिया, ये ई है, ये ई तक बढ़ा दिया, और ए सी को कहाँ तक बढ़ा दिया, एफ तक बढ़ा दिया। और फिर पी बिंदु पर मिलते हैं, मतलब इनके जो अर्धक है, ये अर्धक और ये अर्धक कहाँ पे मिलते हैं? पी बिंदु पर। यानी कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है? पी बिंदु है। तो आपसे पूछा है बीपीसी, ये रहा बी, ये रहा पी और ये रहा सी, बीपीसी, यानी कि ये कौन आपसे पूछा है। अब तक क्या पूछते थे? अब तक पूछते थे ये, अब तक पूछते थे ये, और इसने और दे रखा है, इसमें कौन क्या दे रखा है? बी ए सी बराबर पी ए सी, यानी कि ये कौन दे रखा है? कितना? 100 है क्या? 100 डिग्री, ये 100 है।
अब बताओ, अब देखो इधर यहाँ तक हमने पढ़ा था कि सर ये ऐसे करते हैं तो 100 का आधा 50 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 50, ये तो मैंने पढ़ाया था। और ये कितना होगा 90 माइनस 50 डायरेक्ट, तो 90 माइनस 50 का मतलब 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा सी। छापो सभी बच्चे, ठीक है भाई, समझ गए होंगे सभी, छाप लीजिए इसको। ये और करो। चॉइस नंबर ये कीजिए, कौन त्रिभुज एबीसी के कौन बी और सी के वही वही सेम है मामला, बादी भाजक पी पर मिलते हैं, तो अब तो समझ गए होंगे आप। तो ये मामला है, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और कौन बी का बाह्य कोण का समद्विभाजक और सी के बाह्य कोण का समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु पी पर मिलते हैं, ये पी बिंदु हो गया। और बी ए सी बराबर बी ए सी यानी कि ये कोण कितना 80 डिग्री, तो बी पी सी का बी पी सी यानी कि ये वही पूछा है ये वाला। तो आप समझ गए होंगे इस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक, ये तो आपने खूब पढ़ा है कौन सा। अब इसने कहीं केंद्र का नाम नहीं दे रखा, लेकिन आप समझ गए कि बाह्य कोण का अर्धक मतलब आंतरिक कोण का अर्धक मतलब अंत केंद्र, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अंत केंद्र, अंत केंद्र है। और यहाँ से आप 80 है तो ये कितना 40, और ये कोण कितना 40, और ये कितना था 90 प्लस 40, और ये कितना होगा 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 का मतलब 50 डिग्री, 50 डिग्री आंसर ए। ये ए हो जाएगा भाई। ठीक है, और तो क्वेश्चन शायद हो गए आज के लिए, तो इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं तो फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, सभी बच्चे ढंग से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जिंदगी पानी का फफूला है, कब फूट जाए कोई पता नहीं, इसलिए हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।